हो गया। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी सबसे बड़ा रोल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे आप, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पॉलिटी का, पॉलिटिकल साइंस का। यही सब्जेक्ट हमारे लिए है और आज का टॉपिक होगा संसद। संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। कोई भी एग्जाम देने जाइए उसमें पॉलिटी में सबसे बड़ा रोल होता है। तो संसद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं। सदन मतलब होता है भवन, बिल्डिंग। संसद में 2 सदन है, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरा का नाम है लोकसभा। हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका सभापति कौन होते हैं, इसमें कितने सदस्य हैं, इसका सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन। और ये भंग कभी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। ये तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इसका प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ। प्रथम बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 ईस्वी को। अब देखिए, भारत में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 250 है। 200 वर्तमान में, लेकिन अलग है। कुल सदस्यों की संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? 245, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 245 में से 233 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक। अब देखिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। और सबसे अधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक 31 है। कितना है? 31। अब इधर ध्यान दीजिए, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 है। कितना नंबर है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 2 कंफ्यूजन सवाल है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष रहता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन। यह कभी भंग नहीं होता है। यह कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। किस सदन को उच्च सदन बोला गया है? राज्यसभा को। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन है, उच्च सदन भी कहा जाता है इसे। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए, राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं और फिर नए सदस्य इसका चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा इस प्रकार कभी भंग नहीं होता है। यह अस्थायी सदन है और यह राज्यसभा जो है संसद का
उच्च सदन है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होते हैं। तो भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा के वर्तमान में सभापति है। ये हम लोग का टॉपिक रहा राज्यसभा। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में। अगला वीडियो में किस पर विचार करेंगे, किस पर चर्चा होगा? लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन है या 5 वर्ष में भाग हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पॉलिटी में सबसे बड़ा रोल होता है। ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा पॉलिटी, उसमें जरूर फिक्स है कि पॉलिटी 5-10 नंबर का पूछ देगा। तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या दिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या दिया, है हिम्मत तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और कह दे किस्मत से कि है हिम्मत तो इसे मिटा कर दिखा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दें।